अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और एवरीथिंग लुक्स गुड। मार्केट फ्लक्चुएशन चल रही है और सो होपफुली कि किस रुख में जाते हैं। स्पेशली खैर आईटी जो है अभी पाकिस्तान की तो कुछ बची हुई है, इंटरनेशनल आईटी फॉर्म में काफ़ी फ्लक्चुएशन है। आइदर एआई बूम है या एआई रियल टेक्नोलॉजी, अभी इस पर डिसाइड हो रहा है। बहरहाल अपकमिंग टाइम के अंदर ये सब कुछ डिसाइड होगा। एनी वी विल कीप आए और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि हाउ इंटरनेशनल सिनेरियो में स्टॉक्स कैसे ऑपरेट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम आपको पता है मैंने वो इंटरनेशनल ईटीएफ की बनाई थी। अब आई एम प्लानिंग कि मैं एक पोर्टफोलियो वीडियो बनाऊँ इंटरनेशनल का, जिसमें हम 5 ईटीएफ रखेंगे और 10 इंटरनेशनल स्टॉक्स रखेंगे और जन लेट इट ग्रो समथिंग लाइक दिस। चलिए मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर ऑल द इनपुट आप लोगों ने लाइक किया जो मैंने नेशनल बैंक का जो है वो ईटीएफ की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की। तो ओवरऑल एज यू नो कि हमारे पास जो टोटल ईटीएफ हैं वो ऑलमोस्ट 9 के करीब है, जिसमें नेशनल बैंक का तो है वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब आज जो मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से वो नेक्स्ट वन होगा, वो होगा जेएस बैंक का, कि ये है JSGB ETF, वन ऑफ माय फेवरेट ETF। अगर आप प्राइस वाइज भी देखो तो UBL 33 पे है, NIT 31 पे है, तो ये जो है 32 पे है। रीज़न है इसके पीछे, ठीक है। एक चीज़ जो है अब आप तो रिफ्रेश कर देता हूँ कि नेशनल बैंक ETF में हम लोगों ने देखा कि बैंक अल हबीब, ईफर्ट, एंग्रो होल्डिंग, FFC, HBL, हपको, लकी, मारी, MCB, मेज़ान बैंक, OGDC, PPL, PSO सिस्टम और UBL, ऑलमोस्ट ये नहीं कि 15 ब्लू चिप्स आपके पास इंक्लूड है। लेकिन जो JS का मॉडल है इट्स थोड़ा बहुत डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है कि ये सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का ETF जी। आप लोगों में जो सिर्फ बैंक के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, बैंक राइट नाउ काफ़ी हाई प्राइस पे है। UBL भी 400 को टच कर रहा है, मेज़ान 400 टच कर गया है, HBL भी 300 के क्लोज है। तो इस तरह बैंकिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है, राइट। तो JS ग्लोबल फंड जो है वो सिर्फ आपके बैंकिंग सेक्टर को कवर करेगा। कैसे कवर करेगा, लेट मी नो। सबसे पहले तो है कि ये बना कब था JSGB ETF, ये 11 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ, ठीक है। अब क्या डिटेल है इसकी कि इज एन एक्सचेंज ट्रेड फंड दैट ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द बैंकिंग सेक्टर इन पाकिस्तान। बैंकिंग सेक्टर की सारी परफॉर्मेंस जो है वो JSGB ETF में होगी। अब वो क्या कर रहा है कि इसका JS ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर एक्सचेंज फंड होल्ड शेयर्स ऑफ मेजर कमर्शियल बैंक्स listed on the Pakistan Stock Exchange. The ETF is designed to track the performance of the JS Global Banking Sector Index, which replicate the BKTI index. Its holdings are rebalanced to be equally weighted. तो समझ लग गई। तो एक तो कंफर्म आपको हो गया कि अगर आपने सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए ये बेस्ट ETF है, ये और डिविडेंड भी दे रहा है। मैं उस तरफ भी आता हूँ। और दूसरा क्या है कि JSGB ETF हैज़ अ डिविडेंड यील्ड ऑफ 14.19% एंड डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड टू इट्स होल्डर्स, ठीक है। तो आई एम श्योर कि अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि जो नेशनल बैंक का ETF है उसके अंदर आपके पास डिवर्सिफिकेशन है, यानी उसमें उन्होंने हर सेक्टर को कवर किया है। लेकिन ये जो JSGB ETF है ये बैंकिंग को कवर करता है। और अगेन डिस्क्लोजर के मैं ये ETF ऑन करता हूँ, ठीक है। अभी का नहीं, जब लॉन्च हुआ तो उस टाइम का कर रहा हूँ और आई रियली लाइक दैट ETF। अब आ जाता है कि इसके मेन कौन सा है। 21 अगस्त 2025 के मुताबिक ये इसकी मेन होल्डिंग है। MCB बैंक, बैंक अल्फला, मेज़ान बैंक, बैंक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब, हबीब बैंक और यूनाइटेड बैंक। आई थिंक सभी ब्लू चिप हैं बैंक ऑफ पंजाब के अलावा, क्योंकि इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल भी है, यानी कि इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट लेवल पे बैंक ऑफ पंजाब में। दैट्स वाई ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं आ रहा। नेशनल बैंक में भी काफ़ी ज़्यादा थी लेकिन वो अब काफ़ी हद तक रिकवर कर गया, लेकिन बाकी सब प्राइवेट बैंक्स हैं। तो अगर मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स लेने जाऊँ इन सारे बैंकों, आई नीड अ मिलियन। लेकिन अगर मैं ये ETF रखूँ तो वी हैव अ ऑप्शन। तो अब आपको समझ लग गया। तो ये इसके करंट होल्डिंग्स हैं, कुछ होंगी लेकिन मेजर जो मुझे मिली हैं वो यही हैं। अब मैं आ जाता हूँ इसकी पे आउट की तरफ। तो फरवरी लास्ट ईयर यानी कि 23 में तो लॉन्च हुआ था, तो
0.84 का इसने जो है वो पहला डिविडेंड दिया, फिर फरवरी में भी दिया और अगस्त में भी दिया। अगस्त में इसने 21% का डिविडेंड दिया और अभी जनवरी में इसी साल 27 का दिया। तो लेट्स सी, अगर ये अगस्त में दिया तो आई एम श्योर कि अभी जनवरी में दिया तो आप श्योर अगस्त का ये किसी भी टाइम में आ जाना होगा, आई विल चेक। तो इसका मतलब क्या है कि डबल 2 डिविडेंड तो मिल रहे हैं साल के, सो व्हाई नॉट, ठीक है ना। तो दैट्स अ गुड थिंग। तो पे आउट भी इसकी वंडरफुल है। बाकी मैं इस पर आ ही गया हूँ कि अब आपने कंपैरिजन में कर लिया होगा कि इसमें कुछ कुछ बैंकिंग के जो स्टॉक्स हैं वो उधर भी हैं। तो मेक श्योर कि अगर आप बैंकिंग हैवी वेट हैं तो आई विल प्रेफर दोज, और अगर आपने एवरीथिंग यू नीड देन दैट। लेकिन अभी हमारी वीडियो चलती जाएंगी, हमने सारे ईटीएफ को कवर करना है। तो एंड के ऊपर हम क्या करूंगा, मैं एक फाइनल शीट बनाऊंगा और देन वी विल कंपेयर कि हर ईटीएफ में, अगर मैं हर ईटीएफ लेता हूं तो उसमें रेप्लिकेशन तो नहीं हो रही, डुप्लीकेशन तो नहीं हो रही। क्योंकि डुप्लीकेशन का मतलब क्या है कि मैंने मिजान बैंक यहां भी ले लिया, मैंने मिजान बैंक वहां भी ले लिया, वहां भी ले लिया, तो मैंने तो मिजान बैंक फिर 3 दफा ले लिया, तो वो मेरे पैसे ग्रो नहीं करेगा। तो हमें मैक्सिमम 1 या 2 ही लेना है और उसी में ग्रोथ करनी है, ठीक है जी। सो दैट आई एम श्योर यू गॉट इट। तो ये हो गया जी हमारा जी सेकंड रिव्यू जेएसजीबी ईटीएफ का। अब मैं आ जाता हूं आपके क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, कि इंडिविजुअल स्टॉक डिविडेंड वर्सेस ईटीएफ डिविडेंड में क्या फर्क है। ठीक है भाई, इंडिविजुअल स्टॉक डिविडेंड पेड ऑटोमेटिकली ऑन द डेजिग्नेटेड डिविडेंड पेमेंट डेट। जो आपके स्टॉक के डिविडेंड होते हैं ना, जो भी आपको डेजिग्नेट डिविडेंड होता है उस पर पे हो जाता है। जबकि ईटीएफ डिविडेंड जो होता है वो इन्वेस्टर माई बी सेग्रीगेटेड। दिस इज बिकॉज फंड मैनेजर ऑफन स्ट्रीमलाइन पेमेंट एंड रिपोर्टिंग बाय द consolidating dividend from multiple underlying stocks into fewer payments usually monthly or equally। तो मेजर फर्क क्या है कि उसके अंदर काफ़ी हद तक जो आपका फंड मैनेजर है, ठीक है, वो उसकी कंसोलिडेशन डिविडेंड की करता है और स्टॉक के मुकाबले में ये फ्यूर पेमेंट्स होती हैं, ठीक है। और यूजुअली ये क्या होती है, मंथली और क्वार्टरली होती हैं। लेकिन इनकी जो होती है स्टॉक की डिविडेंड यील्ड वो बेटर होती है कंपैरेटिवली टू ईटीएफ। दूसरा है पूछा मुझसे कि इंडेक्स ट्रेड फंड क्या है, मेज़ान का केएससी इंडेक्स फंड क्या है। दोनों का डिफरेंस समझ लो कि इंडेक्स फंड क्या है। कि इंडेक्स फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड, आइदर ए म्यूचुअल फंड और एन ईटीएफ फंड दैट एम्स टू रिप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्पेसिफिक मार्केट इंडेक्स। अब मार्केट इंडेक्स में क्या है, आपके पास KMI 30 है, आपके पास KSE 100 है, ये आपके पाकिस्तान के इंडेक्स है। अमेरिका में आपके पास डाउ जोन्स है, S&P है, नेस्डैक है। तो हर एक मार्केट में स्पेसिफिक इंडेक्स होते हैं, ठीक है, किसी भी मार्केट के लिए। तो जो भी उनकी परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करता है अपने पास, वो इंडेक्स फंड कहलाता है आपका, ठीक है। KMI क्या है कि आपका देखो एक KSE 100 है जिसके अंदर आपकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की 100 कंपनीज है। एक KMI 30 है जिसके अंदर आपके क्या है कि 30 कंपनी है। मेज़ान वाले ये ऑफर करते हैं। तो इसके बारे में क्या है कि KMIF एम्स टू प्रोवाइड इन्वेस्टर विद द अपॉर्चुनिटी टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ द KSE मेज़ान इंडेक्स 30। दिस इज अचीव्ड बाय इन्वेस्टिंग इन constitute companies of the KMI 30 index, maintaining investment proportion that mirror their respective weightage in the index। तो ये तो 30 आपकी PSX के अंदर जो 30 कंपनीज हैं ये उसको सिर्फ ट्रैक करता है, ये 100 को नहीं करता। तो ये आपका मेज़ान का KMIF 30 है। ये रियली गुड ETF है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो कंटिन्यू विद दैट। फ्लक्चुएशन बहुत होगी क्योंकि इंडेक्स को देख रहा होता है, गिरेगा भी बड़ी जल्दी, बढ़ेगा भी बड़ी जल्दी, पर लॉन्ग रन में ये बेहतर है, ठीक है। अगला है जी, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन ETF फास्टली, यू अपलोड वेरी लेट एट डिफरेंस बिटवीन ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड। यार ETF वर्सेस म्यूचुअल फंड की वीडियो मैंने अपनी लाइब्रेरी में बहुत पहले बना दी थी। अगर आप मेरे चैनल पे हो, मेरी प्रीवियस लाइब्रेरी के अंदर जाके आप देख सकते हो, मैंने मल्टीपल वीडियो बनाई थी, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा। लेकिन जहाँ तक ETF फास्टली अपलोड वेरी लेट, लेट का नहीं, आपको पता है मैं वीकली एक ही वीडियो बनाता हूँ। हाँ, टाइम कुछ आप ऊपर नीचे हो जाता है। एक्चुअली जो जो फाइनेंस है ये मेरा पैशन है, ठीक है, मुझे शौक है, लेकिन ये मेरी फील्ड नहीं है। तो फील्ड में क्या है कि फील्ड में आई एम अ टेक पर्सन, यू नो ऑलरेडी, ठीक है, कि मैं सिस्को सिस्टम्स के लिए काम करता हूँ।
वहाँ पर मैं यानी कि एआई नेटवर्किंग ये वो कर रहा हूँ, वो मेरा अप टू लिविंग है। तो वो एक मेरा काम है, ये मेरा पैशन है, शौक के लिए करता हूँ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें 15-20 साल लगाए हैं। सो आई थॉट व्हाई नॉट आई शेयर विद यू। तो वीडियो जो मेरी अपलोड लेट होती है, रीज़न ये है कि मेरे पास टाइम ही एक वीडियो बनाने का है। अब बाकियों के तरह तो मैं हूँ नहीं कि मैं व्यूज़ लेने के लिए बस वीडियो बनाता रहूँ, झूठ सच बोलता रहूँ। इट्स नॉट विद दैट। आप लोगों ने देखा होगा, आपको किसी जगह पे मेरे से नहीं होगा कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अगर इफ़ यू लाइक इट, आप खुद ही कर लेंगे, कहने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये चैनल जो है, ये जस्ट फॉर एजुकेशन है। कोई ऐसा चैनल नहीं है कि जिसके बिहाफ के ऊपर आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट एज द मनी सोर्स। मनी सोर्स के लिए तो है ही नहीं ये चैनल, एजुकेशन के लिए है। और इंशाल्लाह ताला आई वांट कि जितना भी हो सकता है मैं एजुकेशन आप लोगों के साथ शेयर करूं, नॉट जस्ट टॉक रेलिवेंट। होपफुली आगे भी आई एम जस्ट फिगरिंग आउट कि कुछ टाइम इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है फंसा हुआ हूँ। आई मीन डिफरेंट कुछ ट्रेनिंग्स चल रही, कोई इश्यूज़ चल रहे हैं कि मैं उनसे ज़रा निकल जाऊँ। आई हैव अ प्लान कि मैं एक कैरियर को लेके, टेक्नोलॉजीज़ को लेके, अपने एक्सपीरियंसेस को लेके, यानी कि जब मैंने इंटेल में काम किया, यूट्यूब में किया, गूगल में किया, माइक्रोसॉफ्ट में किया, ठीक है, और F5 में किया, सिस्को में किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है एज आ पाकिस्तानी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि इंटरनेशनल कंपनीज कैसे चलती हैं और हाउ यू फील लाइक दैट, और आप कैसे अपने कैरियर को ग्रोथ कर सकते हो। सो आई जस्ट वांट कि कुछ कैरियर ग्रोथ के लिहाज से भी बात कर सके, और इंशाल्लाह ताला करेंगे। आई जस्ट वुड लव टू हेल्प स्टूडेंट्स कि वो आगे बढ़ें, करें। तो ये वजह है वीडियो जो है वो जो सम टाइम मेरी लेट इन दैट सेंस हो जाती है, मैं सम टाइम पे नहीं बना सकता, लेकिन आई विल ट्राई, बाकी मैं वो कर दूंगा। तो आई थिंक आई कवर एवरीथिंग। अगर इसमें, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन यहाँ छोड़ दी है। अगर समझ ना लगी हो तो इसको दोबारा पढ़ लेना, अगर फिर भी ना समझ लगे मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं इसको बेटर वे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलें, फिर अपना ख्याल रखिएगा। आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। लेट्स सी कि अगला ETF में कौन सा कवर करता हूँ। चलें, टेक केयर, फिर खुदा हाफिज़।